बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत कम समय बचे हैं, जिसमें डेहरी ऑन सोन के विधानसभा में लोगों में और उत्साह भी देखने को मिला है और हर नेतागण अपने अपने विचार रख रहे हैं। यहीं पे विधायक सत्यनारायण सिंह का आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं और यहाँ के विकास के लिए क्या करेंगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। अपना 24 न्यूज़ के लिए गौतम कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट। ये जो पार्क निर्माण हो रहा है और यहाँ भी पहले भी आपका कार्य चल रहा था और ये नई जो पार्क बन रही है, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? इतने सालों में अभी तक कोई किसी ने ऐसा काम नहीं किया है जो आपने करके दिखाया डेहरी में, बहुत अच्छा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना कुछ नहीं है, सब दिखाई दे रहा है। हमारा कार्यकाल 1.5 साल का था ना, आज नहीं, हम समझ रहे हैं कि से कई एक प्रतिनिधि आए। हमारे शंभू राम जी यहाँ है पूर्व चेयर में, आज 10-15 साल से, इनके टाइम से भी नगर परिषद हर साल नगर परिषद में 50 लाख रुपया आता था और लौट जाता था जमीन के अभाव में। लेकिन 1 साल का जो मौका मिला, पहले लोग 1 एकड़ मांगता था, 1 एकड़ में पार्क के लिए दिवाइए, पैसा लगेगा। लेकिन आज 1 एकड़ नहीं, हम समझते हैं कि 3 महीना के अंदर नगर परिषद को मैंने 6 एकड़ जमीन दिलवाने का काम किया। अभी जाइए, सब बाउंड्री हो रहा है, अभी तुरंत नगर परिषद के द्वारा सब परिचित होगा, सामान वो सब लगेगा। तो ये तो दिखाई दे रहा है। अब जाइए, आईनी कट में एक भी रोड कच्ची दिखा दी। इलेक्शन के आते आते या धूपगढ़ी से निरंजन बिघा, जो वर्षों से लगता है कि से आज 2500 साल से वो रोड साला जर्जर था, कोई जनप्रतिनिधि आज तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको भी पास करा दिया। अभी नौलखा मंदिर से देख रहे हैं, थोड़ा सा कच्ची बनाई भी हमने पास करा दिया। उतना ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है कि आपको लखपति पार्क से लेकर के यहाँ जा करके हनुमान घाट तक, इसको भी मैंने पास करा दिया। तो कहने का मतलब 1 साल में, अब मैंने तो कहा कि 15 साल बनाम 15 महीना की तुलना करो, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। और सिर्फ नगर में नहीं, कई एक हम समझते हैं कि अन्य को पार्क तो आप पूछे ठीक है, लेकिन डेहरी में स्टेशन रोड में जाइए, आज लगता है कि सिर्फ बिट्टू सिंह, स्वर्गीय बिट्टू सिंह के कार्यकाल में डिवाइडर बना, लेकिन पोल नहीं हटा। पोल नहीं हटने से कितने एक्सीडेंट हुए, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं। मैंने वहां भी जाइए, अब काम लग गया, सब पोल शिफ्ट होगा, 120 फीट चौड़ा सड़क स्टेशन का होगा। बाजार में भी पोल को हमने शिफ्टिंग कराया, जो मेन रोड पर था सबको डिसमेंटल करने के लिए उसे ऑर्डर कराया। ये सब करिए। अभी कल नगर परिषद में छोटे छोटे बैठक में यहाँ के मालिक भाई नगर परिषद में है, उससे तालमेल करके आज नगर परिषद भी, चूंकि आज विकास क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि विधायक अपना, नगर परिषद अपना, बिहार सरकार अपना और भारत सरकार भी अपना, तो तीनों के तालमेल चारों के है, इसलिए ज्यादा। यही अगर रहता विपक्ष का, रहता निर्दलीय, तो कोई सुनवाई होता। अब जितना बना जीतता है जाके पटना रहता, क्या करेगा? तो इसलिए हम समझते हैं जनता सब देख रही है, कोनो घोषणा नहीं करना है। जिस तरह से मोदी जी के सब मैनिफेस्टो खत्म हो गया, पहले लोग कहता था कि मंदिर हम बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिरों बनवा दिए। धरती का जन्नत तो कश्मीर था, आदमी सब सोचता है कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन धरती का स्वर्ग से हम लोग मरहूम थे, वंचित थे। कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है, उससे हम लोग वंचित थे। लेकिन वहां भी रहने के लिए कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई जाकर के वहां बस सकता है, रह सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो कहने का मतलब, आने को जिस तरह से हमारे मोदी जी ने, जिस तरह के यहाँ बिहार सरकार ने
विकास के आज समझिए आजादी के बाद पहली दफा 46 रोड में काम लगा हुआ। एक साल में होता है। PWD मंत्री यहाँ थे। हम उस जमाने में हम कह रहे हैं कि आज के 15 साल पूर्व जब इलियास हुसैन PWD मंत्री थे तो कहते थे कि रोड का जाल, लेकिन जज के गाड़ी आया अब बनारसी भूमि में अटक गया। हमने बोस साहब के पास गढ़ा रहता था, लेकिन आज जहाँ भी जाइए रोड के मामले में हो, बिजली के मामले में हो या पार्क की किसी मामले में हो, विकास का झड़ी लगा है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जिस तरह से मोदी जी के तुलना में कोई पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा है, नीतीश जी के जगह पर दूसरा बनेगा, तो डिहरी में विधायक दूसरा कहाँ है? कहाँ कौन दिखाई? लोग कहते हैं ना कि आप भी पोस्टर लगाइए। उमा बाबू कहा कि आप थाना मोड़ पर पोस्टर लगाइए, दूसरे का लगा है। हम कहें उसको बाहर लगना है, रहना इसलिए पोस्टर। हम तो रोड पर रहते हैं जी, हम खुद पोस्टर है, डुप्लीकेट है, हम ओरिजिनल है। तो कहाँ यहाँ लड़ाई है? इसलिए हम तो भाई पैदल जाते हैं, इधर सब भाई से लेते हैं, राय लेते हैं क्या होना चाहिए। लोग कहता है कि एक काम कर दीजिए, उस पर लिखा पढ़ी करते हैं। दो कंप्यूटर रखे हैं। अभी डालमिया नगर फैक्ट्री का मुद्दा हो, हमारा काम नहीं, लेकिन यहाँ करते रहते हैं। चाहे स्टेशन का हो, लिखा पढ़ी करते रहिए। कागज नहीं मरता है, पढ़े लिखे इसीलिए ना बढ़िया वकील चुना जाता है कि हारे वाला केस भी जीत जाइए। तो यहाँ की जनता को धन्यवाद देते कि आजादी के बाद पहली दफा लोगों ने 72,000 मतों से जिताने का काम। एक आशा और उम्मीद थी, उस पर मैं खड़ा होने के लिए दिन रात परिश्रम करता हूँ। इसलिए यहाँ पटना वाला अब नहीं और दिल्ली वाला अब नहीं यहाँ चलेगा। घर का बेटा बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। एक और लोग चर्चा कर रहे हैं कि छोटा सा पार्क के यहाँ गंदगी का अंबार था, जहाँ बैठे हैं माँ लखपति पार्क, यहाँ गंदगी का अंबार था। लेकिन इसी के चलते जनता इतना जागरूक हुई और हम भी उत्सुकता बढ़ा किया 10 बीघा का पार्क बन गया। मैं तो चाहूंगा कि हर पुत्र ऐसा हो। यहाँ कितने एजुकेशन के जमीन पड़े हैं, कोनो कब्जा करना है कोई नहीं रोकेगा। जा करके पेड़ लगाइए। मैंने यहाँ 167 पीपल का पेड़ लगाने का काम किया जो 24 घंटा ऑक्सीजन देगा। लेकिन हर पुत्र को चाहिए कि अपने माँ की याद में, अपने पिताजी के याद में, वो सब बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ 1900 एकड़ इरिगेशन का जमीन है। कहीं जाकर के 10 गो कुर्सी लगा दो, बच्चों के खेलने के लिए प्रबंध करो और वहाँ लिख दो कि अपने पिताजी के याद में ये कर रहे हैं। कौन रोकेगा? आप घर बना रहे हो, हर पुत्र के चाहिए। लेकिन यहाँ तो बाप बीमार रहेंगे तो दवाइयों नहीं कराएगा। और वही कहता है कि सत्यनारायण जी अपन माई के नाम पर ही कर दिए। बताओ, तुम भी करो ना भाई। लेकिन बाप तो पानी भी नहीं पिलाएगा, खाना भी नहीं खिलाएगा, वो क्या पार्क बनाएगा? खराब गाड़ी देने का काम। तो इसलिए कहाँ है? बल्कि हमने कहा कल ही हम नगर परिषद को धन्यवाद देने गए थे कि अब वो आंगुछो देखा जाता है, आगे से टपिया 21 साल आए। अब 21 साल के दरमियान हमारा नगर परिषद, हमारी चेयरमैन विशाखा सिंह का पूरा टीम, कैबिनेट और यहाँ के कर्मचारियों को मैंने कल धन्यवाद दिया। और कल अनेकों प्रस्ताव हमने लिया लोग कि अब हर गरीब को जिस तरह इंदिरा आवास मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, उसमें उन लोगों गरीबों को आवास मिलेगा। अभी झारखंडी मंदिर द्वार बनेगा। गांधी स्मारक में महिलाएं आती है बाजार में, कोई शौचालय की व्यवस्था, डीलक्स शौचालय बनेगा। मैंने वहां राय दिया, कहाँ जाएगी अब दुकान में कहीं शौच करने का, इसलिए महिला शौचालय, पुरुष शौचालय बनेगा। तो कहने का मतलब क्यों होना चाहिए, एक अपना आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ तो पूर्व के प्रतिनिधि नगर परिषद में जाता भी नहीं था और लड़ाई करता था। लेकिन हम नगर परिषद और हमारी सरकार, हमारी जनता सब मिल करके
डेयरी को जो नंबर 1 है उसको बरकरार रखना है और आगे आने वाले दिनों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के द्वारा जो 95 करोड़ रुपया का है उसको भी मैंने कहा है कि अगला बार हम अब की आप लोग जिताइए और 95 करोड़ के जो ड्रेनेज वाला स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसको हम पास कराएंगे। 1 इंच भी पानी डेयरी में नहीं रहेगा। क्या एक तरफ सत्यनारायण भैया जिंदाबाद, सत्यनारायण भैया जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा हो, सत्यनारायण भैया कैसा हो। अब देखिएगा आने वाले दिनों में तुरंत उस पार्क का भी अभी नगर परिषद के सौजन्य से सब नगर परिषद के हैंड ओवर। पहले कहाँ पार्क बेचारा बना था, नगर परिषद में उत्सुकता थी, सरकार की उत्सुकता थी, पैसा आता था, हर साल 50 लाख लग जाता था, लेकिन अब हर साल 50 लाख आएगा और नया नया पार्क, एक वो पार्क नहीं, आप खाली पार्क देख रहे हैं। अभी 5 एकड़ में पार्क, अभी 1 करोड़ 45 लाख में टेंडर होने जा रहा है। तिलकोनिया में पार्क, अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में 14 लाख का जो भवन बना है वहाँ भी 2 करोड़ का पार्क। अभी आप यहाँ तार बंगला मोड़ पर आप जाएंगे, वहाँ अभी नहीं जाइएगा तो जज का भवन बन रहा है, वहाँ भी पार्क। और अब तार बंगला जाना है तो ऐसे होके जाइए, थाना मोड़ होके जाइए, ये 20वां फाटक से लेकर के उसको जोड़वा देंगे तार बंगला में और रोड बनवा देंगे, गोले गोले पूरा आईनी कट पार्क में तब्दील होगा। एक पार्क नहीं, अनेकों पार्क बनाएंगे। अगर 1 साल में लगे कि 15 साल के बराबर है तो सब अभी नौजवान बच्चे सब तैयार हैं। यहाँ कहाँ से लड़ाई रहेगा गौतम जी? एक पार्क नहीं, जिस तरह बड़े टाउन में जाइए पटना में हर मोहल्ला में पार्क है, इसलिए डालमिया नगर में भी 3 पार्क, गुलाब का लिप्टस पार्क, गुलाब पार्क, 3 पार्क हमने वहाँ स्वीकृत कराया है। लेकिन कोरोना काल के चलते थोड़ा सा डिले है। अब आने वाले दिनों में जब 1 साल में इतना है, जनता बुर्बक है, चर्चर वो आता है, झूठों के खाली बतियाता है। लेकिन अब की सबके जमानत जब्त होगा। यहाँ कोई लड़ाई बैनर दिखावे वाला हम नहीं है, हम अपना फेस दिखाते हैं, अपने अब टहलते हैं, जाएंगे कभी इस गली वो समस्या देखते हैं, उसका निदान करते हैं। और सहयोग सबका, नगर परिषद का भी भूरी भूरी प्रशंसा मैंने कर दिया। अब जितना प्रस्ताव आया सबका सभी लोगों ने समर्थन किया, सबका साथ, इसलिए नीतीश विकास। इसलिए मेरा पूरे क्षेत्र की जनता को, डेहरी विधानसभा की जनता को मैंने हर जगह कहा, इंजीनियर साहब, मैंने कहा कि पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आजादी के बाद आप लोगों ने मात्र 17 दिन हमको समय मिला था, 17 दिनों में लोगों ने विश्वास किया। अब आजादी के बाद पहली दफा उतना वोट आज तक किसी को नहीं दिया। 17 दिन का वर्क मेरा 72,000 लाया। अभी तो 1 साल समय मिल गया, इन्हें भी 2 महीना घूम रहे हैं, लेकिन कहीं कोई लड़ाई नहीं। इसलिए अब की सबके जमानत जब्त, और मेरा नारा है अब की बार 1 लाख के पार।